नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर वही खतरा, वही डर, वही मंदी, उसी की चिंता। जेपी मॉर्गन चेज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक है और उसके सीईओ जेमी डायमन का कहना है कि अमेरिका और बाकी दुनिया की इकोनॉमी अगले साल के बीच यानी अगले साल के मध्य तक रिसेशन में जा सकती है। अब मतलब उनका कहना है चली जाएंगी और इसके लिए वो तमाम कारण बता रहे हैं। ये उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा है। और वहां वजह क्या बता रहे हैं? भागती हुई महंगाई, लगातार आसमान की तरफ भाग रही महंगाई, बिग इंटरेस्ट रेट हाइक्स यानी जो इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी हो रही है अलग अलग जगह वो, और उसके साथ यूक्रेन पर रूस का हमला, और फेडरल रिजर्व जो क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसी जो उसने अपनाई है उसके कितने असर हो सकते हैं ये अभी तक इसकी खबर नहीं है। तो अननोन इफेक्ट्स यानी जो दिख रहे हो तो ठीक है, लेकिन जिनका पता नहीं है वो इफेक्ट्स मिलकर ये परिस्थिति पैदा कर सकते हैं कि दुनिया रिसेशन में जा सकती है। और जब मैं सख्ती कह रहा हूं वो करीब करीब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जा रही है। वो कह रहे हैं कि these are very very serious things which are I think are likely to push the US and the world. I mean Europe is already in recession. वो यूरोप तो पहले ही मंदी में है और उसकी वजह से अब से लेके 6 से 9 महीनों के बीच में, यहां से 6 से 9 महीने का टाइम दे रहे हैं वो, यानी कि मार्च अप्रैल के बीच भी हो सकता है और जुलाई अगस्त के आसपास भी हो सकता है। वहां तक जाकर दुनिया मंदी में जा सकती है, यानी कि अमेरिका मंदी में जा सकता है और उसका मतलब माना जाएगा कि बाकी दुनिया भी मंदी में आ सकती है। और ये कमेंट्स उनके कब आए हैं? जिस वक्त अमेरिका में जो जितने बड़े बैंक्स हैं उनके रिजल्ट आने वाले हैं। किसी भी वक्त उनका तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं। जो S&P 500 अमेरिका का इंडेक्स है वो लगभग 24% गिर चुका है अपनी पीक से। और इसके साथ वो कह रहे हैं कि अभी यहां से जहां है यहां से 20% की गिरावट और आ सकती है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और ये जो अगली 20% की गिरावट होगी, 20% की यहां से, वो बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होगी। पहले जो 25-24% गिरे हैं उनके मुकाबले अगले 20% की गिरावट में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तकलीफ का अर्थ क्या होता है कि बहुत लोगों का दिवाला निकल सकता है, कंपनियों का दिवाला निकल सकता है। बहुत से लोगों के लिए ये उनके वित्तीय करियर का अंत हो सकता है। और इसके साथ ये चिंता भी जताई जाने लगी है कि जहां पिछली 2008 की मंदी के पहले लीमन ब्रदर्स डूबा था, इस वक्त कौन से बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेज हैं दुनिया के जो खतरे में हैं? जो एक बहुत बड़ा खतरे में दिखाई पड़ रहा है वो क्रेडिट स्विस है। क्रेडिट स्विस जिसको कहते हैं, वो उसमें चिंता की लहरें आने लगी हैं। और जून के महीने में, अब से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने की 30% संभावना है। 3 में से 1 चांस है कि अमेरिका मंदी में जा सकती है। और वर्ल्ड बैंक की तरफ से, IMF की तरफ से भी तमाम चेतावनियां आ रही हैं। अभी सोमवार को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट और IMF के MD दोनों ने ये चेतावनी दी है कि दुनिया में मंदी का खतरा बढ़ रहा है और महंगाई, खास तौर पे यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से महंगाई एक बड़ी चिंता बन गई है और वो लगातार बढ़ती जा रही है। चिंता के तौर पे वो चिंता बड़ी होती जा रही है। तो ये वहां के फेंक रहे हैं। और अभी रूस का हाल अगर आप देखें तो पुतिन साहब अभी और धमकी दे रहे हैं। अभी कल कीव में खूब धमाके हुए हैं और उसके बाद फिर धमकी दे रहे हैं कि अभी हम ये उड़ा देंगे, वो उड़ा देंगे। तो वहां अभी बीच बीच में लगता है कि हालात शायद सामान्य होने की तरफ हैं, लेकिन फिर वो हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच भारत में भी विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं। कल के जो आंकड़े हैं उसमें विदेशी निवेशकों ने जितना निकाला, करीब करीब उतना भारत के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने खरीद लिया। तो रिटेल तक वो आंच नहीं आई है। इसके बावजूद बाजार में तकलीफ हो रही है। आज फिर वो आंकड़ा आया है कि 3 लाख करोड़ रुपए एक दिन में निवेशकों के हवा हो गए। तो चिंता बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसी चिंता की स्थिति में रिस्की बेट से बचना चाहिए, जोखिम उठाने से बचना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट पे सवाल उठाने लगें, उसके बारे में चिंता करने लगें, लेकिन एक बार फिर विचार करें, अपने सारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देख लें, अपने एडवाइज़र से राय ले लें,
कहाँ जहाँ कहीं आपको खतरा दिखता हो, जोखिम दिखता हो, जिसके बारे में आप श्योर ना हो, आपको उस पर 2 बार सोचने की ज़रूरत महसूस हो रही हो, उसके बारे में अब फैसला करने का वक्त, हालांकि पहले ही था, ये फैसला पहले ही कर लेना था, लेकिन अब तक नहीं किया है तो अब कर लेना चाहिए। अगर वो आपके पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा है तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, और अगर नहीं है, आपके पास इस तरह के शेयर नहीं है, तो मुझे लगता है आप चैन की नींद सो सकते हैं। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।